स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते हैं समग्र ब्रजमंडल में चारों ओर आनंद का माहौल हो गया। लोगों को जब ये पता चला कि ब्रज रानी ने यशोदा मैया ने एक लाला को जन्म दियो है, सभी ब्रजवासी बधाई दे गए। नंद बाबा बड़े मनस्वी हैं, यमुना में स्नान कर स्वस्ति वाचन पाठ कराया, गौ ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान किया, संकल्प कर दिया लाखों गौएं ब्राह्मणों के चरणों में दान कर दी है। नंदराय बड़े मनस्वी हैं और पुत्र के जन्म के बाद तो उनकी उदारता और दानशीलता और बढ़ गई। देखिए, धन का होना एक अलग विषय है, लेकिन धन को सदुपयोग करना ये बहुत श्रेष्ठ विषय है। धन तो सबके पास है, लेकिन मन नहीं होता। धन को सदुपयोग करने के लिए सुंदर मन का होना बहुत आवश्यक है, और सुंदर मन उन्हीं का होता है जो सात्विकी वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मन सुंदर किसका होगा? जो सात्विकी वातावरण में रहते हैं। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं, बोले साहब बहुत परेशानी। बोले क्यों, क्या परेशानी? बोले वैसे कोई परेशानी ना है, मन ना लगे। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको केवल ये परेशानी है कि उनका मन नहीं लगता। मतलब भोजन खूब करते, अच्छा राम नाम के आलसी और भोजन के होशियार। ऐसे लोग तो आपके भी आसपास होंगे जो केवल भोजन के लिए जीते। अच्छा, आजकल खाने पीने का चलन चल भी गया है, जब तक 10-5 तरह की वैरायटी न हो लोगों को आनंद भी नहीं आता। बोले इन्होंने सलाद तो रखवाया ही नहीं, ग्रीन चटनी तो बनाई नहीं है। कई बार ऐसा होता ना, उन्होंने ग्रीन चटनी नहीं बनवाई, मतलब सब कुछ दिया लेकिन ग्रीन चटनी नहीं थी। बोलो और तो सब बढ़िया है। बाहर आएंगे गेट पे, बोलो कैसा था भोजन? बोलो वैसे तो बढ़िया है, पर एक कवि कहा, बोलो वो पापड़ नहीं होते, पापड़ और होते तो और आनंद आ जाए। ऐसा होता है ना। तो कहने का भाव है कि मनुष्य के पास धन का होना ये विषय नहीं, विषय ये है कि धन का सदुपयोग कहाँ करते हैं। सदुपयोग क्या है? धन को धर्म मार्ग में खर्च किया जाए। आज नंदराय पुत्र की जन्म के बाद में उनकी उदारशीलता और दानशीलता और बढ़ गई। ब्रज गोपियों को, ब्रजवासियों को मनोहार करते हुए किसी को अंगरखा दिया, किसी को धोती दी, किसी को पटका दिया। बड़े आनंद के साथ ब्रज में उत्सव मनाया गया। उधर कंस राजा को जब ज्ञात हुआ कि मेरा जन्म लेने वाला, मेरा मारने वाला जन्म धारण कर चुका है, वसुदेव जी महाराज नंद रानी ने कन्या को जन्म दिया था जो योग माया का स्वरूप थी। जब कंस राजा ने माता देवकी के गोदी से उस कन्या को पकड़कर पृथ्वी पर पटक कर मारना चाहा, तो वो कन्या उसके हाथ से छिटक कर आकाश मार्ग में चली गई। अट्ठहास करते हुए कहा, रे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो ब्रजमंडल में अवतार धारण कर चुका है। कंस राजा की एक सहचरी है जिसका नाम पूतना है। क्या नाम है? पूतना। पूतना किसका नाम है? पूतना कहते अविद्या को, अज्ञान का नाम पूतना है। और ये पूतना कौन है? कंस राजा की सहचरी, अर्थात उसकी सेविका है। ये बड़ी दुष्टा है, बाल घातनी है। छोटे छोटे बालकों को अहीरों की बस्तियों में जाना, छोटे छोटे बालकों को पकड़ना, उठाना, उन्हें मार देना, यही इसका दैनिक कार्य है। बड़ी निकृष्ट है, बहुत निम्न है पूतना। ये पूतना कौन है? तो सुखदेव स्वामी ने बतलाया, ये पूतना राजा बलि की पुत्री रत्नमाला। क्या नाम है इसका? रत्नमाला। किसकी पुत्री है? राजा बलि की पुत्री है। जिस समय वामन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला में जाकर 3 पग पृथ्वी का दान मांगने के लिए जाते हैं, उस समय रत्नमाला नैष्ठिक ब्रह्मचारी बालक वामन को देखकर बड़ी आनंदित हो जाती है। वामन भगवान का स्वरूप बड़ा ही सुंदर है। छोटे से नैष्ठिक ब्रह्मचारी वामन भगवान, जब रत्नमाला ने ऐसे बालक को देखा तो उसके मन में भाव जागृत हुआ। वामन भगवान को देखकर उसके मन में क्या भाव जागृत हुआ? हे विधाता,
ऐसा सुंदर बालक मेरी गोदी में हो, मैं उसे मातृत्व दुलार करूं, अर्थात मैं उसे माता के समान प्रेम करूं और उसे अपना स्तनपान कराऊं तो मेरा बड़ा भाग्य होगा। रत्नमाला ने वामन भगवान के सामने खड़े होकर केवल मन में ये विचार किया है। वामन भगवान ने कहा तथास्तु। देखिए, देवताओं का वृक्ष होता है कल्प वृक्ष, और कल्प वृक्ष के सामने खड़े होकर कोई भी याचना करें वो पूर्ण हो जाती है। लेकिन जब साक्षात विधाता अर्थात भगवान संसार का पालने वाला अगर खड़ा हो तो केवल मन में विचार आ जाए। कल्प वृक्ष के सामने खड़े होकर याचना करनी पड़ती है, विधाता के सामने केवल मन में भाव आ जाए। आप भगवान के समक्ष खड़े हैं और मन में अगर सोच लिया ना कि ये होना चाहिए तो वही होगा, क्योंकि वो तो मन की जानने वाले हैं, कण कण में व्याप्त हैं। आज रत्नमाला ने ये भाव जागृत किया, हे विधाता ऐसा सुंदर बालक मेरी गोदी में हो और उसे अपना स्तनपान कराऊं तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। भगवान ने उसकी शिक्षा को पूर्ण कर दिया। अगले ही पल वामन भगवान ने जब विराट स्वरूप बढ़ाया और राजा बलि की यज्ञशाला में सब कुछ 2 ही चरणों में ले लिया, मतलब कुछ नहीं बचा राजा बलि के पास। तो राजा बलि के पास जब तीसरा चरण रखने के लिए कोई स्थान नहीं, वामन भगवान ने नागफांस यंत्र से बंदी बना लिया राजा बलि को। त्रिलोकी राजा है, बड़ा प्रतापी है, सबसे बड़ा धर्मात्मा और दानी राजा है बलि। बंधन में बैठा हुआ बंधा हुआ त्रिलोकी का स्वामी और बंधन में हाथ बांधे भगवान वामन के चरणों में बैठा हुआ है, मस्तक झुकाए ऐसे। और वामन भगवान बार बार कहते हैं विराट करूं। बलि तीसरा चरण कहां रखूं बता, अपना संकल्प पूर्ण कर। तेरा 3 पक्का संकल्प था, 2 चरण हो गए, 1 चरण बाकी है, बता कहां रखूं। अब राजा बलि के पास कुछ नहीं है। रत्नमाला ने देखा ये बालक तो बड़ा धूर्त है। राजा बलि की जो कन्या थी रत्नमाला, उसने देखा कि ये बालक तो बड़ा दुष्ट है, ये तो बड़ा धूर्त है। इसने छल से मेरे पिता का सर्वस्व ले लिया, मेरे पिता के साथ इसने छल किया, ले लिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन त्रिलोक विजेता राजा बलि को इसने बंदी बना रखा है। क्या बना रखा है? बंदी बना रखा है। पुत्री का पिता के प्रति होता ही है भाव, इसने बंदी बना रखा है। ये तो बड़ा दुष्ट बालक है, बड़ा धूर्त है। तो रत्नमाला के मन में उसी समय भाव जागृत हुआ, इस बालक को मैं अपना स्तनपान तो कराऊं, लेकिन कालकूट हलाहल विष लगा हुआ। भगवान ने कहा तथास्तु, मतलब दोनों ही इच्छाओं को पूर्ण कर दिया। उसने कहा मैं मातृत्व दुलार करूं, ठीक है, हलाहल विष पिलाऊं, वो भी ठीक है। वही रत्नमाला द्वापर में पूतना के रूप में ब्रजमंडल में जन्म धारण करती है, और वो कंस राजा की सहचरी है, कंस की सेवा में रहती है। वही पूतना आज कंस की आज्ञा से गोकुल में आई है। छोटे छोटे बालकों को मारना इसका दैनिक कर्म है। ब्रज गोपियों, ब्रज यशोदा मैया के नंदराय जी के महल में जाने के लिए जब आई, छद्म भेष बनाया, अर्थात माया का एक बहुत सुंदर युवती के रूप में परिवर्तित हुई। यशोदा मैया के नंद महल के द्वार पर जब बड़े विचार में है, जाऊंगी तो कोई पकड़ी न जाऊं, कोई पहचान न ले, इसी विचार में चली जा रही है, लेकिन बड़ा सुंदर भेष बनाया, ऐसा लगा जैसे कोई स्वर्ग से अप्सरा पधारी हो। आगे बढ़ी, ब्रज गोपियों ने देखा कोई बहुत सुंदर स्त्री, कमनीय स्त्री जा रही है। तो ब्रज गोपी हाथ जोड़कर, ब्रजवासी बड़े भोले होते, सभी ब्रजवासी भोले हैं। ब्रज गोपियां हाथ जोड़कर पीछे, ब्रज गोपियों ने सोचा हमारे नंदराय राजा हैं, यशोदा मैया, बड़े आदमी ने के बड़े रिश्तेदार हमें, अच्छा गांव में बड़ा आदमी कोई होता है तो उसके रिश्तेदार भी बड़े आते ना मोटर कार में। पहले कोई कोई किसी के रिश्तेदार कार में आते थे तो लोग देखने जाते थे, लोग फलाने को रिश्तेदार कार में आए हो, मोटर कार में। तो ब्रज गोपियों ने क्या सोचा, हमारे नंदराय राजा हैं, बड़े आदमी है, बड़े आदमी के बड़े रिश्तेदार हो, तो कोई रिश्तेदार है तो हाथ जोड़ के प्रणाम करके पीछे होगी। आई ब्रज गोपियां अंदर ले गई यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया लाला को, कन्हैया को स्तनपान करा रहे, दूध पान करा रहे, दूध पिला रहे। यशोदा मैया बड़ी भोली है, इतनी सुंदर स्त्री को देख के
जैसी दूर से देखो यशोदा मैया खड़ी हो गई, पूतना ने जाती कही, अरे यशोदा बहुत बहुत बधाई हो, तेरे लाला भयो, मैंने सोचे तो को बधाई दिया, लगता तने मुझको पहचानो नहीं। अब यशोदा मैया बड़े चक्कर में पड़ गई। अच्छा किसी आदमी से आप कह दो साहब मैंने पहचाना नहीं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना, तो यशोदा मैया ने कुछ नहीं कहा, हाथ जोड़ लिए। तो वाने कही तेरे को पहचानो नहीं, अरे मैं तेरे मामा के छोरा की, भौजाई की, देवरानी की, जिठानी की, ननद की, देवरानी की, जिठानी की सास हूं। समझ में आई? तेरे मामा के छोरा की, छोरी की, भौजाई की, देवरानी की, जिठानी की, देवरानी की, जिठानी की सास हूं। समझ में आ गई? अब यशोदा मैया तो बेचारी ऐसे देखी और ऐसे देखी, हाथ जोड़ दिए, हाँ समझ गई। अच्छा ला मैं तो आई देख तेरे लल्ला भयो ना, तो मैं तुमको बधाई देवे आई। और देख यशोदा तो पना तो बालक खिला, तू तो बहुत भोली है, तुम तो बालक खिला वो ना बेला दिखा। यशोदा मैया की गोदी में कन्हैया को ले लियो, भगवान रोमन लगे, थोड़े से नेत्र बंद कर लिए भगवान। सुखदेव स्वामी कहते हैं पूतना का मनोरथ पहली बार में पूर्ण हो गया। वो तो विचार करती थी, ये सोच के आई थी जाऊंगी, पता नहीं मेरा मनोरथ कैसे पूर्ण होगा, कहीं पहचान ली जाऊंगी तो होगा भी या नहीं होगा। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, सभी ब्रजवासी आदर के साथ ले गए। यशोदा मैया ने पहली बार में लाला गुला देखा, तू पे तो बालक को खिलाए बना रहे, तू तो बिल्कुल बाबरी है यशोदा, ऐसा कह के यशोदा मैया की गोदी में ले ली। देखियो तू पे तो दूध पिलाए बना, तेरे लाला की नार लटक रही है नीचे को, और तू दूध पिला जा की नार उतर जाएगी, हसुलिया उतर गई तो कहां चढ़वावेगी, हैं? तू तो बड़ी बावरी है। छोटे बालक की गर्दन उतर जाए ना, तो भैया बड़े हिसाब थे, तो पूतना ने बड़े आनंद से गोदी में ले, लाला मेरे को नहीं, मतलब संसार का विधाता। देखिए उस आदमी का कितना बड़ा भाग्य होगा, है पूतना का कितना बड़ा भाग्य कि संसार का पालन करने वाला विधाता आज स्वयं बालक बने हुए उसकी गोदी में। पूतना की सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई। उसने भगवान से प्रार्थना की थी ना, हे विधाता इतना सुंदर बालक मेरी गोदी में हो, उसे मातृत्व दुलार करूं। आज भगवान ने उसे माता की गति दी है। पूतना का बड़ा भाग्य है, उसे माता का सम्मान दिया, उसने गोदी से लगाया, हृदय से लगाया, मस्तक को पूतना ने चूमा। यशोदा मैया जलपान का प्रबंध करने के लिए गई, लाला को खिलाया, और पूतना अपने स्तनों से हलाहल कालकूट विष लगा कर लाई है। पूतना ने अपना स्तन भगवान श्याम सुंदर के मुख में दे दिया, उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। उसने भगवान से यही तो 2 वर मांगे थे कि मैं भगवान को ऐसा बालक मेरी गोदी में हो और मैं उसे मातृत्व दुलार करूं, और ऐसे सुंदर बालक को मैं अपना स्तनपान करा। दोनों ही इच्छाएं भगवान ने पूर्ण की है। आज माताओं के समान गति हुई। आज यशोदा मैया तो जलपान का प्रबंध करने लगी, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित राजा ने और कुछ विद्वान कहते हैं कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद करे, तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कुछ विद्वानों का मानना है कि भगवान ने इस कारण से नेत्र बंद किए कि प्रथम बार में ही स्त्री का वध करना पड़ेगा। भगवान क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों का धर्म ये कहता है कि स्त्रियों का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो पहली बार में। अच्छा दूसरा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने इसलिए अपने नेत्रों को बंद किया कि उन्होंने भगवान महादेव को बुलाया। भगवान कन्हैया ने महादेव को याद किया, प्रार्थना की, भोले बाबा मैं तो ब्रज में दूध दही माखन और घी खाए हुए आयो, कहा पहली बार में ये तो विष लेके आई, और महाराज विष पीने का अभ्यास तो आपको, मैं तो विष पीना ही नहीं जानता, तो ऐसा करो आप आ जाओ, भोले बाबा आप आ जाओ, ऐसा करो आधो आधो कर लेंगे, विष को आप पी लेना और दूध जो है ना इस मैया के स्तनों में उसे मैं पी लूंगा। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद करे। कौन ने कही, एक विद्वान कहते कि नहीं ये बात ठीक है, लेकिन भगवान ने नेत्रों को इसलिए बंद किया कि छोटे से बालक लाला को जब दवाई खिलावे मैया, तो मैया कहा के लाला आंख बंद कर ले, हैं मैया के लाला भैया आंख बंद कर ले, और बिल्कुल एक बार में वो मैया एक हाथ में दवाई लेके खड़ी रही, एक हाथ में गुड़ लेके खड़ी रही या चीनी, बोले लाला गप कर जा और देख फिर जा खा ली, और आंख बंद कर ले। तो बालक कड़वी दवा को नेत्र बंद करके पीता है, तो विष तो कड़वा होता है, इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं बातें सभी श्रेष्ठ हैं, कारण कोई भी रहा हो,
लेकिन भगवान ने पूतना को गति प्रदान करी। अब धीरे धीरे भगवान कन्हैया माया करने लगे। धीरे धीरे पूतना के प्राणों का भगवान ने उत्सर्जन आरंभ किया। अब पूतना को थोड़ी बेचैनी होने लगी, व्याकुलता होने लगी। कुछ ही समय में भगवान ने उसके प्राणों का उत्सर्जन आरंभ किया। तो पूतना भगवान कन्हैया से कहते लाला छोड़ दे, मतलब अपना स्तन छुड़ाना चाहती है। तो भगवान ने कहा मुझे छोड़ना नहीं आता। एक बार जो मेरे पास आ जाता है ना कि मैं तेरा हूं, तू मेरा है और ये सर्वस्व तेरा है, तो फिर मैं उसे समस्त आपदाओं से मुक्त कर उसे अपनी शरण में ले लेता हूं। फिर मैं छोड़ता नहीं। अगर मेरे पास से छूटना है तो मेरे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसा कहते हुए भगवान ने पूतना के प्राणों का उत्सर्जन आरंभ किया। पूतना की सभी माया छद्म जो भेष धारण किया तो वो खत्म हो गई। पूतना नेत्र बिखर गए, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। केश विन्यास छद्म भेष, बड़ी जोर का धमाका हुआ। यशोदा मैया के आंगन में बड़ी जोर का धमाका हुआ और पूतना फट से लाला को लेकर आकाश में उड़ती हुई चली गई। यशोदा मैया सभी ब्रजवासी हाहाकार करने लगे, मैया तो बेहोश है गई, मेरे लाला को कोई राक्षसी आकाश में उठा ले गई। ब्रजवासी लाठी डंडा लेकर, ब्रजवासी बेचारे लाठी डंडा लेके दौड़ने लगे, भागने लगे। अभी ब्रजवासी लाठी लगा रहे ना, देखो नाट्य बारिश हो रही तो लाठी लगा लगा के ऐसे ही तो गिरिराज जी के नीचे ब्रजवासी डंडा लगाए, लाला हम संभाल रहे, तू कोई चिंता मत कर। तो प्रभु की कृपा है। तो जैसे ही पूतना आकाश मार्ग में गई, सभी ब्रजवासी डंडा ले लेके दौड़ने लगे। उधर भगवान ने पूतना को आकाश मार्ग में जाकर सदगति प्रदान की, अर्थात उसे अपने परम धाम को भेज दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। आज स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते पूतना की मृत्यु के बाद पूतना का मृत शरीर कंस राजा के 4 कोस के एक बगीचे में, चंदन का एक बगीचा है कंस राजा का, उसमें उसका शरीर गिरा। ब्रजवासियों ने सीढ़ी के द्वारा कन्हैया को उतारे, यशोदा मैया को गोदी में दो। तो माता पूर्णमासी ने कही रुक जाओ, पहले ये लाला को राक्षसी को स्पर्श भय, पहले जाको सुंदर स्नान कराओ, श्याम सुंदर को पहले स्नान कराओ, इससे राक्षसी का दूध पिया है, राक्षसी का पेय पिया है। तो अब क्या करना चाहिए? बोले इसका पहले मार्जन होगा, लेपन होगा, शोधन होगा। कैसे होगा? तो माता पूर्णमासी ने पहले कन्हैया को गौमूत्र से स्नान कराया। कहते गौमूत्र से स्नान कराया गया भगवान श्याम सुंदर को। उसके बाद गौमय अर्थात गाय के गोबर से लेपन किया गया कन्हैया का। फिर उसके बाद गौरज अर्थात गाय के पैर के नीचे की जो मिट्टी है वो मिट्टी का लेपन लगाया गया। फिर गौमूत्र और यमुना जल से स्नान कराने के बाद सुंदर वस्त्र पहनाए गए। तब लाला को मैया यशोदा की गोदी में दियो। देखिए, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। भगवान श्याम सुंदर गौ पालक है, ब्राह्मणों के रक्षक हैं, संसार के पालने वाले हैं। भगवान ने गौमय, गौरज और गौमूत्र तीनों का कितना बड़ा महत्व हुआ। भगवान ने स्नान किया। अच्छा, देवताओं के शैम्पू कौन से? आपके तो हैं लोरियल है, डब है, क्लिनिक प्लस है, हेयर एंड केयर है, और भी बहुत सारे बाजार में। इतने साबुन उतने ही शैम्पू, हजारों, मतलब लिस्ट मेंटेन नहीं कर पाता आदमी। हर 8वें दिन एक नया शैम्पू, एक नया फेस वॉश और एक नया साबुन और नई क्रीम आ जाती है मार्केट में। देवताओं के साबुन और शैम्पू कौन से हैं? देवताओं के शैम्पू हैं दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल। ये पंचामृत जब देवताओं को स्नान कराया जाता है तो देवताओं की आकृति तेजोमयी हो जाती है। और श्रीमद् भागवत के आधार पर, शास्त्र के आधार पर किसी व्यक्ति के शरीर में किसी प्रकार का अगर कोई दोष हो गया है, जैसे आदमी ज्यादातर बीमार रहता है, जैसे कहते हैं ना मन ना लगे, मन का भी विकार होता है, ये विकार है, तो उसको भी गौमूत्र से, गौरज से, गौमय से स्नान करे, पंच गव्य स्नान करे, पंचामृत स्नान करे, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करे। तो ऐसा करने पर कुछ ही समय में उस व्यक्ति के शरीर के सारे दोष दूर हो जाएंगे।
और एकदम तेजोमय आकृति होगी। दूध से स्नान करने पर रंग कैसा हो जाएगा? अगर कोई आदमी दूध से स्नान करे तो कैसा हो जाएगा? गोरा हो जाएगा। और दूध का रंग गोरा होता है ना, और दूध से नहाने वाला व्यक्ति गोरा ही हो जाएगा। डब वाला साबुन काय के आधार पर बेच रहा है? दूध मलाई के आधार पर। डब साबुन जो आता है उसमें क्या लिखा रहता है? दूध और मलाई से युक्त है ये साबुन। अब डब न ला के डायरेक्ट दूध से ही नहा लिया जाए तो कैसा लगेगा? प्रोसेसिंग है, मतलब भाई वो तो प्रोसेस वाला है, उसमें एसेंस डला हुआ है। डब साबुन में कोई दूध तो है नहीं, दूध का एसेंस है उसमें, लेकिन दूध में क्या है? सभी तत्व विद्यमान है। और दूध से अगर स्नान किया जाए तो आनंद होगा। तो कहने का भाव है कि आज भगवान ने ये एक आदर्श स्थापित किया कि गौ ब्राह्मण ये कभी निम्न नहीं है, अर्थात गौ श्रेष्ठ है। भगवान गौ और ब्राह्मणों के पालने वाले हैं। तो आज माता पूर्णमासी ने सुंदर मांगलिक टीका लगायो, स्वस्ति वाचन हुआ, तब मैया यशोदा की गोदी में दयो। माता यशोदा ने सभी ब्रज गोपियों के चरणों में कन्हैया को मस्तक रखो। आपके आशीर्वाद से मेरा लाला सकुशल बचा।